नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमएस ग्राफिक्स ऑफिशियल पर। दोस्तों आज की क्लास में सीखने वाले हैं एक्सट्रूड टूल को। इस टूल की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट टेक्स्ट को 3D लुक में बदल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टूल बॉक्स में दे रखा है एक्सट्रूड टूल को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने से पहले हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से, जैसे मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ से मैं एक्सट्रूड टूल को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से हम इसमें कुछ कलर फिल करते हैं। कलर फिल करने के बाद में अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ कुछ ऊपर इसकी प्रॉपर्टी है जो भी हाईलाइट नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट नहीं है। यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स दे रखी होती है। तो अगर हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद में इसे ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद दोस्तों जो ये यहाँ पे एक डायमेंशन बना है 3D लुक का, इस प्रकार से आप इस टूल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऊपर यहाँ प्रीसेट्स बनी हुई है कुछ, तो आप कुछ इस प्रकार से प्रीसेट्स को चेंज कर सकते हैं। और जो यहाँ पे ऑलरेडी प्रीसेट्स दी गई है आप अपने ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ दे रखा होता है ऐड प्रीसेट्स। ये प्रीसेट्स आप खुद तैयार करके यहाँ सेव कर सकते हैं और मैन्युअली यहाँ से वापस आप इसको आगे जो आने वाले प्रोजेक्ट है इसमें आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कुछ इसके टाइप दे रखे होते हैं। कुछ इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं इसके डायमेंशन को और इसके एंगल को। तो इस प्रकार से कुछ इफेक्ट यहाँ पे दे रखे होते हैं जो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और मैन्युअली इस कर्सर की हेल्प से भी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं यहाँ से कुछ दे रखे हैं। यहाँ से दे रखा है इसकी डेप्थ को हम बढ़ा सकते हैं यहाँ से, और जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो कुछ इस प्रकार से ये इसकी डेप्थ को बढ़ाएगा और यहाँ से हम वापस इसको घटा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से दे रखा है एक्सट्रूड रोटेशन। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे तो कुछ इस प्रकार से आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। आपको ये सही नहीं लग रहा तो या आप यहाँ से आके आप एग्जैक्ट वैल्यू में भी यहाँ पे इसको, जैसे मैं यहाँ पे 10% पे इसको रोटेट करता हूँ, या फिर इसमें 3 पोजीशन दे रखी होती है X, Y और Z। तो आप जिस एंगल को जिस और देना चाहे आप उस प्रकार से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला ऑप्शन है अपना एक्सट्रूशन कलर। इसको हम समझते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है दोस्तों यहाँ पे यूज सॉलिड कलर कर सकते हैं हम। जैसे ये जो डायमेंशन बना हुआ है यहाँ पे हम सॉलिड कलर को यूज कर सकते हैं, और अगर हमें शेडिंग में कुछ देना है तो इस प्रकार से इस ऑप्शन का यूज करके और हम यहाँ से कुछ इस प्रकार से और 2 में आके कुछ इस प्रकार से सेट कर सकते हैं अपने कलर को। तो यहाँ से आप अपने सॉलिड कलर और शेडिंग यूज कर सकते हैं अपने इस ऑब्जेक्ट के। जो अपना ये डायमेंशन बना हुआ है इस 3D का, यहाँ पे आप दोनों कलर यूज कर सकते हैं यहाँ पे इस टूल की मदद से। और यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट में फिल हो रखा है कलर वो यहाँ से हो रखा है यूज सॉलिड कलर, और अगर आपको सेटिंग करनी है तो ये कुछ इस प्रकार से तीनों टूल आपका यहाँ पे यूजफुल है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दे रखा है यूज बिवेल। तो ये इस प्रकार आप कुछ टेक्स्ट को जैसे हम यहाँ से इस एक्सट्रूड टूल को ही कॉपी कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से प्लस का बटन प्रेस करूंगा तो इसकी कॉपी हो गई है। इसका कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पे आएंगे और एक्सट्रूड टूल में सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको कुछ इस प्रकार से और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम सॉलिड कलर या फिर शेडिंग में आप जैसा भी चाहे उस हिसाब से कुछ दे सकते हैं। और देने के बाद में दोस्तों हम जाएंगे यूज बिवेल में। जैसे ही हम यूज बिवेल करते हैं तो देखो दोस्तों आपको यहाँ पे जैसे मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से था, और जैसे मैं यूज बिवेल का तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से जो इफेक्ट है वो नजर आएगा। उसके बाद में दोस्तों हम व्यू में जाएंगे और यहाँ पे पिक्सल को एक्सटेंड कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से एग्जैक्ट आपको कलर दिखने लगेगा इसका यूज जो हमने बिवेल यूज किया है उसका। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ से शो बिवेल ओनली, तो या आप यहाँ से कुछ कर सकते हैं और इसकी जो एंगल है या फिर इसकी जो बिवेल की आउटलाइन है आप इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही
आप इस ऑप्शन को वापस अनचेक करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ से सिर्फ यूज बीवेल है जो आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस प्रकार से अपने टेक्स्ट को और भी इफेक्टिव बनाकर अपनी डिजाइन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे दे रखा होता है लाइटिंग इफेक्ट। तो ये दोस्तों लाइटिंग इफेक्ट है जो हम समझते हैं कुछ इस प्रकार से, और यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 पार्ट में दे रखी होती है लाइटिंग इफेक्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सबसे पहले हमने कहाँ से लाइट देनी है, इसकी लाइटिंग इफेक्ट को कहाँ से लाइट यहाँ से देनी है, और दूसरा है यहाँ से। जैसे हम दूसरा भाग शुरू करेंगे तो कुछ इस प्रकार से अपनी लाइट इफेक्ट देगा, और तीसरा है कुछ इस प्रकार से। तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप एडजस्ट करेंगे आपको यहाँ पे इफेक्ट लगा हुआ नज़र आने लगेगा, और आपको कुछ इस प्रकार से लाइटिंग, जैसे आप यहाँ से ये ऑफ भी वापस कर सकते हैं, और आप जिस भी एंगल से लाइट देना चाहे वो आप इस टूल की मदद से दे सकते हैं। और यहाँ से आप अपने जो भी इफेक्ट लगाए हैं दोस्तों, तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। और एक्सट्रूड टूल जो आपने अप्लाई किया है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या चाहे वो टेक्स्ट, उन सब में से आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो भी मेन पोजीशन में था वापस वैसे ही आ जाएगा। जैसे यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से अपना ऑब्जेक्ट था, वापस वो सेम उसी ऑब्जेक्ट में आ जाएगा जैसे हमने पहले शुरुआत की थी उस ऑब्जेक्ट के साथ। तो दोस्तों ये था एक्सट्रूड टूल। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस टूल में कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर मैं वहाँ पे जरूर दूंगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई क्रिएटिविटी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।